दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा था क्या हुआ था। मेन कैरेक्टर, अपना जो मेन कैरेक्टर था, उसने अपनी आखिरी गांड की ताकत लगा के बेडी को बचा लिया था। तो अब आगे देखते हैं। तो बेडी अपने मेन कैरेक्टर को देखती है और मेन कैरेक्टर आज मारा पड़ा है, उसकी गांड तक से खून निकल रहा है, मतलब ही इज सो इंजर्ड। मतलब भाई पीरियड्स भी तो हो सकते हैं। फको मेल आदमी है भाई, कौन था वो बदतमीज आदमी, तुम्हारी गांड मार दूंगा मैं। ऐसी असली चीज़ें हमारे वहाँ पे नहीं होती, इससे भी ज़्यादा अश्लील चीज़ें होती है। तो वेलकम बैक टू द डीमन राइटर। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं चौथा पार्ट ऑफ जीन डेवलप जेनेटिक वर्ल्ड के बारे में। तो जेनेटिक वर्ल्ड में पिछले एपिसोड में हमने जो देखा था वो तुमको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हमें आगे की स्टोरी सोचनी पड़ेगी। सोच ली, आगे बढ़ते हैं। तो बेस पे पहुँचते हैं। तो बेस में उसको एक जीन बूस्ट इंजेक्शन लगाया जाता है जो उसकी नस से ही वापस निकल जाता है। भाई क्या ट्रेन कर रखा है तूने अपने आप को, माँ कसम भाई क्या आदमी है तू। एक्चुअली उसकी बॉडी उसको इनहेल ही नहीं करना चाहती, ये इतना बेकार है कि भाई बॉडी को भी लाइक इससे अच्छा तो हम खुद रिपेयर कर लेंगे थ्रू बहन। और उसकी बॉडी अपने आप रिएक्ट करने लगती है और बाजू के क्रिस्टल जो होते हैं मॉन्स्टर लेवल्स के, उसको एब्जॉर्व करने लगती है। हाँ, जो कि वो चूतिए लोगों ने मारा भी नहीं था, उन्होंने चुराया था। एक्चुअली ये खुद का ही माल एब्जॉर्व कर रहा है और उसकी बॉडी जो एब्जॉर्व करती है वो एक रियल माना एनर्जी है जो कि इस वर्ल्ड में अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुई है। मतलब मैजिक भी आने वाला है कितने सीज़न बाद, मेरे को नहीं पता, बट आप देखते रहिएगा। तो दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं और ये बंदा आगे बढ़ता जाता है और इसको एक लड़की मिलती है। पहले एब्जॉर्व में उसको एक सपने में लड़की मिलती है, वो एब्जॉर्व कर रहा होता है क्रिस्टल और उसको सपने में एक लड़की दिखती है जिसके बाल सुनहरे थे, होठों पर थी लाली, कान उसके कुत्ते जैसे, बिल्ली जैसी पूछ जानी, मेरी जान। सॉरी माय फॉल्ट। वो थी एक कैट नोवार। लेट्स गो कैट नोवार, एक कैट गर्ल होती है। वाओ शी इज सो प्रिटी। तो क्या ये अपनी बीबी बनेगी? ना, वो आते ही बोलती है ब्रदर कैन यू हेल्प मी। व्हाट द फक। पर उसका सपना उड़ जाता है, उसको बेडी उठाती है और वो भी लाइक हाँ भाई ये मेरा सपना था, ओके। और ये भी मेरा सपना है, इतनी खूबसूरत लड़की मेरे को नहीं उठा सकती, ना ये भी मेरा सपना है। और वो खुद को ही मार लेता है, अपना ही रोड। इससे उसको पता चलता है ये सपना नहीं है, ये खूबसूरत सी जाने माहन उसको उठा रही है और उसको बोल रही है, क्या बोल रही होगी ब्रदर, उसको कुछ भी नहीं बोल रही। ब्रो यू आर ओके, तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो। उसको इंग्लिश भी बोलना नहीं आ रहा, हिंदी भी नहीं बोलना आ रहा, वो इतनी कंफ्यूज हो गई कि कुछ बोल ही नहीं पा रही। क्यों पता है? क्योंकि उसने देख लिया था कि ये बैडेस्ट बंदा, मतलब द हैंडसमेस्ट ऑफ ऑल टाइम, द सिक्स पैक वगैरह के सिक्स पैक वाला ये इंसान ने मेरी जान बचाई थी। और वो प्यार करने लगी अपने मैन कैरेक्टर से। लेट्स गो, अब भाभी मिलेगी हमको ये। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये बंदी को तो प्यार हो गया, बंदे को तो पहली नज़र में ही मोहब्बत हो जाती है क्योंकि बंदे होते हैं दोस्तों। तो क्या यहाँ पे हमें रोमांस देखने को मिलेगा? जी हाँ, यहाँ पे आता है एक मॉन्स्टर, नहीं रियल वाला नहीं, एक ह्यूमन मॉन्स्टर जो कि होता है रेपिस्ट। जी हाँ, इस वर्ल्ड में रेपिस्ट भी जेल से छूट के बाहर आ चुके हैं और वो ट्राई करता है अपनी फीमेल को सड्यूस करने का और उसके साथ करने का। बट अपनी फीमेल वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 किक के अंदर उसकी माँ बैंड छूट गई। ये मतलब उसका कोई काम ही नहीं था, वो मॉन्स्टर खेलने वाला तो मर भी गया। वाह। तो ये बढ़ते हैं दूसरे शहर की तरफ सप्लाईज लेने के लिए। यस, अपने दूसरे शहर के मॉल की तरफ ये सप्लाईज लेने जाते हैं खाने पीने की। और अपना बंदा ही जो ऑलमोस्ट थोड़ा हील हो चुका है वो भी उनके साथ जाता है और वो जाते हैं एक स्पाइडर मॉन्स्टर्स के नेस्ट में। वाओ, जाने की जगह भी वहाँ पे मिली जहाँ पे स्पाइडर्स का नेस्ट था। और तुम्हें जानकारी के बता दूँ, ये बंदे को स्पाइडर इतने पसंद है कि उसने 2-3 स्पाइडर पेट भी बना के रखे थे, पर वो भूल गया था कि स्पाइडर को ओपन स्पेस चाहिए होती है। राम राम।
सही बताओ तो उसने इतनी ओपन स्पेस दे दी कि वो लोग भाग गए, बट एक बेचारा मर गया, उसके लिए राम राम सत्य हो दोस्तों। अफसोस है मेरी क्यूटी के लिए, बट हम आगे बढ़ते हैं। तो वो स्पाइडर मॉन्स्टर्स के केव में वो जाते हैं, वो घुसते हैं और वो देखते हैं एक खतरनाक मॉन्स्टर जो कि एक ह्यूमन को चबा रहा है, जस्ट लाइक डिलीशियस बिच। और उसका ह्यूमन रूप है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना मेरी जान। तो हमें पता चलता है कि रेपिस्ट का पहला रेप शिकार था, वो थी एक स्पाइडर, जेल से निकलने के बाद। ओके ब्रो, एनिमल सेक्स बहुत ज़्यादा हो रहा है इस एनिमे में। 18+ वीडियो। तो फिर वो जो निकली वो थी एक हाफ एम्पर लेवल मॉन्स्टर, और ये चूतिए भी भिड़ने चले जाते हैं कि ओ भाई ये चूजे को तो हम मार देंगे, ये लेट्स गो। और जितने जाते हैं हाफ विश में रिटर्न आते हैं, मतलब फूल गए थे हाफ में रिटर्न आए। आज वो लोग ख़त्म हो गए, सिंपल मीन वो ख़त्म हो गए। अपनी डैडी उनको बचाने जाती है कि ये मैं तो मार ही दूंगी, मैं तो इनकी लीडर हूँ, ये बेंच क्यूद। बट हाँ, डेफिनेटली वो इंजर्ड हो जाती है और फिर अपने मेन कैरेक्टर को उठना ही पड़ता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है अरे यार ये चूज़ों को हराने के लिए मेरे को खड़ा होना पड़ेगा। पर वो जैसे उसकी शक्ल देखता है, उसकी बॉडी देखता है, और यहाँ पे वो पिघल गया। मतलब देखो उससे भाई, मतलब इमेजिन करो एक स्पाइडर वुमन, एकदम सेक्सी थी, एकदम क्यूट सी, उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें, उसके काले काले बाल, उसकी 6 टांगे, उसकी कमर 16, उसके 38। अब क्या चाहोगे भोसड़ी की सब जानना तुम्हें, पेंटे का साइज जानना है? नहीं 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 बेटे, वो नहीं बताऊंगा, वो तो मेरे को भी नहीं पता क्योंकि उस मेन कैरेक्टर ने भी नहीं देखी। क्योंकि स्पाइडर कहाँ से पेंटी बनी तुम्हारी माँ की, चुप मत बैठ, चुप मत बैठ चुप। तो इतनी सुंदर महिला को देखने के बाद अपने हथियार का हथियार खड़ा हो जाता है, अपने मेन कैरेक्टर का रियल हथियार खड़ा हो जाता है। पीक ऑन अ बॉयज, पीक 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 पीक। ये हमेशा मेरे को परेशान करेगा, ये मेरे को इतना परेशान करता है ना, इसकी माँ की चुत। ओके ये सेट हो गया, ऑफ हो गया। कान फाड़ दिए भाई, कान फाड़ दिए ये बंदे ने यार, फक शेड भाई। थ्रो द फकिंग फोन, बट नया पापा का है। तो फिर हमें पता चलता है कि वो बंदा ने आधे बेडी को मार रखा है, उसका हथियार खड़ा हो रखा है, और अब बेडी उसके हथियार देख रही है, वो स्पाइडर भी उसका हथियार देख रही है, और दोनों हथियार देखते देखते वेट हो जाते हैं। यह स्ट्रेट फॉरवर्ड 18+ मांगा है, 18+ स्टोरी, ऑब्वियस ही बात है। यहाँ पे सेक्स नॉट अलाउड है, नहीं अलाउड है यहाँ पे सेक्स। तो वो बोलती है कि इतना गंदा आदमी, ये तो वो ही लग रहा है जिसने मेरी माँ के साथ गलत किया था। एंड शी भी लाइक इसको तो मारना है, इसका तो मैं चिकन तंदूरी बना के खाऊँ, ह्यूमन तंदूरी बना के खाऊंगी। एंड अपना मेन कैरेक्टर भी लाइक ओ फक शिट, मेरे तो लौड़े लग गए बैंड चूद, और उसके सही में लग जाते हैं क्योंकि उसको मारने वो पीछे पड़ जाती है अपने उस पोनीएस्ट हाथ लेकर। इतने पॉइंटीएस्ट है ना, इतने पॉइंट है कि इस छू लेना तो तुम्हारे गानों से वो निकल जाए। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, तुम्हें पता है अपने पास एक लेजेंडरी वेपन है जो कि अपने आप बना है, और उससे वो आसानी से मार देता है उसको। मतलब वो एम्पर लेवल से भी ऊपर लेवल पे चला गया, व्हाट द फक, वाओ। और वो हज़ारों, फिर धीरे धीरे करके कहानी आगे बढ़ती है, क्योंकि मेरे को जल्दी ख़त्म करना है, क्योंकि मेरे को इसके ज़्यादा पार्ट्स भी बनाने नहीं है, क्योंकि मैं चूतिया हूँ और स्लो मोशन हूँ, दैट इज़ नॉट प्रॉब्लम। बट मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, मेरे को ज़्यादा पार्ट नहीं बनाने, मेरे को ज़्यादा सीरियस बनाने। इतने सीरियस बनाऊँगा बहन जो तुम देखते देखते पागल हो जाओगे। तो मतलब जब मैं रियल एनीमे बनाऊँगा तो बीच बीच में स्टोरी डाल दूँगा क्या क्या था। वो हज़ारों मॉन्स्टर के साथ लड़ते हैं, और उस बीच बैडी को और अपने मेन कैरेक्टर को प्यार हो जाता है। बट उस बीच उनको मिलता है एक क्रू जिसमें था एक स्वॉर्ड, एक भाला, एक एरो वाली, और एक चूतमारी का शील्ड वाला। नहीं जो भी वो शील्ड के हेटर्स, मजाक कर रहा हूँ, शील्ड वाला नहीं है। स्पीयर, कटाना, एरो,
ना शील्ड वाला क्या गाड़ गाड़ मारने के लिए यहाँ पे आएगा शील्ड हीरो बहन चो, तुमको क्या लग रहा है सबका वो ले लूँगा मैं। यहाँ पे सिर्फ 3 हीरो की पार्टी मतलब 3 लोगों की पार्टी होती है जो कि जीन्स में आते हैं अपनी बैडी के नीचे। अपनी बैडी अभी टॉप 1 पे चल रही है, उसके नीचे कटाना वाला, उसके नीचे भाला वाला, उसके नीचे एरे वाला, मतलब टॉप 2 टॉप 3 टॉप 4 अपने साथ है, वो जुड़ जाते हैं। बट एक चीज़ जो तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है, अगर मॉन्स्टर के अंदर क्रिस्टल हो सकते हैं बट तो ह्यूमन के अंदर क्यों नहीं? तो ह्यूमन के अंदर क्रिस्टल जो एब्जॉर्ब करता है उसकी ज़्यादा पावर बढ़ती है, जो जिसको लगा हो बूस्ट, यस जीन बूस्टर इंजेक्शन, उसके एब्जॉर्ब। और ये तीनों छूती है एकदम लास्ट लाइन पे थे, ये लोग टॉप पे पहुँचे यही करके, यही करके। और यहाँ पे साइंटिस्ट को पता चलता है जो जीन बूस्टर्स के बच्चे हैं उनके पास नेचुरल पावर्स है, व्हाट द फक। और इसी बीच इन दोनों का बिहा होके सेक्स होके बच्ची हो गई, लेट्स गो। मेरे को इसकी बच्ची तो देखनी थी। मतलब टोटल 8 साल गुजर चुके हैं। ये 8 साल के बीच में जो भी हुआ वो थोड़ी सी टाइम के दौरान बता देता हूँ। इन 8 सालों में इन चूतियों ने वो 3 लोगों के साथ मिलकर हज़ारों मॉन्स्टर्स को मारा, करोड़ों एम्पर लेवल नहीं हज़ारों मॉन्स्टर लेवल्स को मारा, हज़ारों नाइट लेवल को मारा, करोड़ों किंग लेवल को मारा, करोड़ों जनरल लेवल को मारा, और कुछ 10-15 एम्पर लेवल परफेक्ट एम्पर लेवल की बीच को मारा। और साइड एम्पर लेवल को तो ये एक अटैक में मार सकते कैजुअल है इनके लिए, मतलब अपने मेन कैरेक्टर के लिए। इन चूतियों के लिए तो जनरल लेवल अभी भी बहुत बड़ा कहलाता है। और इनकी नज़र पड़ी इन दोनों के बच्चे पे, और इनका क्रिस्टल जो बच्चे हैं वो नेचुरली पैदा हो रहे हैं स्ट्रॉन्ग, तो उनके पास बड़ा क्रिस्टल भी होगा, यू नो। इसका मतलब क्या है, तीनों में से जो एब्जॉर्ब करेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। जी हाँ। और तुम्हें बता दूँ अपना लौंडा इतना फेमस नहीं है क्योंकि उसकी शक्ल देखो, शक्ल जैसी बोला शक्ल, मेरा कैमरा गिर गया, थू बहन चो थू। मेरा शक्ल नहीं दिखाना चाहता है कैमरा, मेरा मुंह में ले ले तू। तो अपने शक्ल गैंगस्टर टाइप जैसी है तो लोगों को लगता है ये बुरा है। और जो बुरे लोग हैं एक्चुअली में उनकी शक्ल इतनी सुंदर है, इतनी परफेक्ट है कि मासूम लगते हैं, हर एंगल से मासूम लग रहा है। बहन चूत तो कितना मासूम बंदा है। और मासूमियत की वजह से इन लोगों को लिया था टीम में, नहीं तो इन छूते की ज़रूरत कहाँ थी हमें, सिर्फ अड़चन ही पैदा की है उन्होंने। और ये एक राजनीति करते हैं जब अपना लौंडा एम्पर लेवल 20 से लड़ने जाता है, और ये है एम्पर लेवल के नहीं थे, इनको जीन बूस्ट देख के हाफ गॉड लेवल पे पहुंचा दिया गया था। हाँ, यहाँ पे नया इंट्रोड्यूस हो रहा है द गॉड लेवल मॉन्स्टर, यस द गॉड लेवल मॉन्स्टर, जो कि पूरे 300 सालों में एक बार आता है। उसमें म्यूटेशन की वजह से इनको पूरा ले लिया गया था बैंडचो, इनको म्यूटेशन की वजह से हाफ गॉड लेवल मॉन्स्टर बना दिया गया था, जिसको हराना ऑब्वियसली बात नहीं है, ऊपर से 10-10 है बैंडचो, 10-10 मजाक की बात चल रही है यहाँ पे। और उसके आने तक उन तीनों ने मिलके उसकी बेटी और उसकी वाइफ को मार दिया, और उन्हें क्रिस्टल एब्जॉर्ब कर रहे थे वो लोग। और ये बंदा बड़े खुशी में आता है कि अपनी बेटी को आज सिखाएगा तलवारबाजी या फिर रॉड चलाना, कुछ ना कुछ तो सिखा ही देगा। और वो जब देखता है दोनों की लाश, उसका पारा हाई हो जाता है, हाई नहीं हाई के भी हाई चला जाता है। और वहाँ पे जो लोग खड़े होते हैं उसको नाम देते हैं द रॉड डेविल का। क्यों, तुम्हें बताता हूँ। वो लोंडे का पारा इतना हाई हो जाता है, इतना है कि वो उनकी जो पूरी टीम होती है जिसमें 200 से भी ज़्यादा बंदे होते हैं उन सबको पैरालाइज कर देता है रॉड मार के, और उनकी स्किन को पील करता है। यस, पील मतलब छीलता है, यस। और उसमें छोटे छोटे होल करके, मतलब इतने भी नहीं, मतलब एक छोटे छोटे चाकू से होल करके उनके ऊपर गरम गरम तेल डालता है। वाओ। और वहाँ से लिटरली स्मेल आती है एक कुकिंग पोर्क की, यस एक कुकिंग पोर्क की स्मेल आती है, जिससे चूहे अट्रैक्ट होते हैं और वो उनकी बॉडी को खाते हैं। और ये लोंडा उनको हील करवाता है, फिर तड़पाता है, फिर खवाता है, फिर मारता है, फिर तड़पाता है, फिर रिकवर करता है। ये टोटल 2 साल तक चलता है। इतना टॉर्चर सहने के बाद आखिरकार उसको दया आ जाती है और वो बंदों को मार देता है।
या फिर ये बोले कि वो खुद खुशी ही कर लेते हैं, क्योंकि उनको इसमें जिंदा ही नहीं रहना था। और जो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे थे लोग, जिन्होंने ये सब देखा, उसने इसको रूथलेस डेविल, द हेल डेविल का नाम दिया, क्योंकि इससे खतरनाक तो डेविल लूसीफर भी नहीं है। मैंने लूसीफर देख के बोला ये सज़ा किसके लिए? ये सज़ा मैं नहीं रख सकता भाई, हेल आना ही बंद कर देंगे लोंडे, कुछ करेंगे नहीं गंदे काम, ये सज़ा मैं नहीं रख सकता। ओके, यहाँ तक उसने भी ना बोल दिया, ना बहन चो ये सज़ा नहीं रख सकता। बट दैट इज़ अ फकिंग क्वेश्चन, क्या था वो? क्या अपना लोंडा इतने से सुकून में था? ना ना ना। और ऐसे जितने भी लोग थे उनको मारने के लिए लोंडा चल पड़ता है। उस बीच उसने करोड़ों किंग लेवल, करोड़ों एम्परर लेवल, करोड़ों हाफ गॉड लेवल मॉन्स्टर्स को मार दिया। इतने मॉन्स्टर्स की लाशें बिछा दी, उसके से खून की इतनी बास आ रही है कि 100 मील तक जो किंग लेवल और एम्परर लेवल मॉन्स्टर्स है उसके आसपास नहीं आ पा रहे। उसके अंदर से इतनी बड़ की स्मेल आ रही है जिनसे उसका ऑरा इतना दबदबा हो गया है कि सारे मॉन्स्टर्स की उससे फटी पड़ी है। यहाँ तक इंसान मॉन्स्टर को देखता नहीं, बुरे इंसानों को सिर्फ मारे जा रहा है, सिर्फ ख़त्म करे जा रहा है, क्योंकि वो अभी एक गम में है। और एक शब्द जो उसे रोक पाता है वो है वन एंड ओनली द फकिंग वर्ड ऑफ ऑल टाइम, डैडी कैन यू हेल्प मी। खत्म। एक प्यारी सी लड़की जो कि एक बीस्ट फोर्क होती है, वो उसके सामने बोलती है डैडी कैन यू हेल्प मी, क्योंकि उसकी माँ फंसी पड़ी है। क्या अपनी उसको एक बेटी मिल गई और उसकी माँ भी? क्या ये वो दो ही नहीं? ना 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 ना। तो ये बस अपने बजरगर मोड से नीचे आता है और वो प्यारी सी लड़की को पेट करता है और उसकी मम्मी को बचाता है कुछ मॉन्स्टर्स से, ह्यूमन मॉन्स्टर्स से। जी हाँ, यहाँ पे भी अभी भी रिपिस्ट है कि माँ की चोट में चोट। ह्यूमन मॉन्स्टर से बचाने के बाद ये निकल पड़ता है अपनी बेटी की विश पूरी करने कि एक दिन वो और उसके पापा एक साथ लड़ेंगे और मॉन्स्टर्स के किंग को या फिर गॉड को हराएंगे और इस दुनिया को सेव कर देंगे। ये उसकी बेटी की विश थी। देख रहे हो भाई, मेन कैरेक्टर की बेटी भी मेन कैरेक्टर ही थी। और वहीं पे उसको ये याद आता है और वो निकल पड़ता है मॉन्स्टर्स की तबाही के लिए। और जिनको उसने तड़पा के मारा था उसका फेन बेस इतना बड़ा था कि उनको लगा कि मुझे हम लोग को इसको कैद करके मार देना चाहिए, ये गॉड लेवल है, तो मॉन्स्टर है वो तो उसको आराम से मार देगा। बट दैट इज द वन शॉकिंग थिंग, एम्परर जो वहाँ पे गॉड एम्परर लेवल मॉन्स्टर है, यस गॉड एम्परर लेवल, क्योंकि वो गॉड्स का भी एम्परर है। उसके पास एक बीस्ट है जो कुछ 1000 सालों में एक बार पैदा होता है और उसको एब्जॉर्ब करने से कुछ बिलियंस ऑफ गॉड लेवल पावर्स मिलती है। मतलब गॉड लेवल मॉन्स्टर्स को बिलियंस बार एब्जॉर्ब करेगी उतनी पावर मिलती है दोस्तों। उसको कैद करके रखा होता है डिनर के लिए और वो लुंडा कुत्ते की तरह मारता है। जो मारता है ना, मतलब एक टाइम के लिए उसका एक पंजा पड़ता है उसके मुंह पे, वो जाके धड़ाम करके गिरता है वो साइड, जस्ट लाइक दिस। देखो देखो ये पंजा है, जस्ट इमेजिन ये पंजा। I can never survive, but I want to beat that bitch shit. मैं जिंदा बच नहीं सकता पर मुझे इसको खत्म करना ही होगा। फिर वो ऐसे रोड पकड़ता है, फिर ले बैंड जो दे दनादन दे दनादन दे दनादन दे दनादन दे दनादन, सर पे पार पे सब जगह मारने लगता है। और जितने भी उसने स्पेशल एब्जॉर्ब किए थे जिसकी वजह से उसका रोड भी गॉड एम्परर लेवल पे ही था, और इसमें कोने कटने की वजह से वो शार्प भी हो गया था, तो इससे वो गॉड लेवल एम्परर को मार देता है। बट वो जो चूतिए ह्यूमन से जो चूतिए हीरो के साथ थे वो उसको कैद कर देते हैं। तो वहीं पे सड़ रहा है और एक मॉन्स्टर आया उसके पास, जो कि वही मॉन्स्टर था जो हज़ारों सालों में एक बार बॉर्न होता है। उसने उसको देखा, इसने उसको देखा, दोनों को इतना प्यार हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट बना लिया।
नहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया एक्चुअली, वो उसको खाना देता है, तो उसने अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हाँ भाई ये तो आज से मेरा मास्टर है, मेरे को कोई परवाह नहीं, ये मेरा मास्टर है, ख़त्म बात, इसकी सोल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूँगा बहन चो। तो वो मॉन्स्टर ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और वो अभी 3 साल का ही है। इट्स मीन्स लेट्स गो बीच। तो क्या ये उसकी बेटी का रिकारनेशन है? ना 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 ना, जस्ट किडिंग ब्रो। तो फिर यहाँ पे पता चलता है कि वो इतना इंजर्ड था कि वो ज़्यादा जी नहीं पाया एंड ही डाइस। और सॉरी माफ़ करना इतनी सैड एंडिंग के लिए, बट वो बंदा मर गया, ही डाइस। और लोगों ने ये अफवाह फैला दी कि जो स्वॉर्ड हीरो था और स्वॉर्ड हीरो, एरो हीरो, लब्बो हीरो और वो जो क्या बोलते भाला का हीरो था, उन तीनों ने मिलके गॉड एम्परर को हराया है और उन तीनों की मूर्ति बनती है। बट कुछ लोग ही जानते हैं कि उनको मारने वाला कौन था। ही डाइज ब्रो। मुझे ये करना पसंद नहीं था बट ही इज़ ओवर पावर, मुझे मारना पड़ा। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, पर ही डाइज। पर अगले सीजन में क्या हो वापिस आएगा, क्या हो जिंदा होएगा, ये देखने के लिए देखते रहे एच गेमिंग यूट्यूब चैनल। टिंदन बाय बाय। एच गेमिंग नहीं है ये, सॉरी। तो इसी बात को देखने के लिए देखते रहे द डिमोनिक राइटिंग चैनल। टिल देन बाय बाय।